ठीक है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो फेस है कंपाइलर की, वो कौन से नंबर की फेस है? 4th नंबर की फेस है हमारी। ठीक है। और इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो बाइंडिंग का काम करता है। कंपाइलर के फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कैसा काम करता है? बाइंडिंग का काम करता है। क्लियर? जो हमारा इंटरमीडिएट कोड होगा वो इंटरमीडिएट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है और ये हमारे मशीन लैंग्वेज के क्लोज होता है। ठीक है। जो भी हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसकी कैसे होता है? क्लोजर होता है। और इंटरमीडिएट कोड हमारे कोड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट कोड क्या है? बाइंडिंग एजेंट है फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ कंपाइलर। ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। सो हम इंटरमीडिएट कोड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सेकेंड है सिंटैक्स ट्री और थर्ड है थ्री एड्रेस कोड। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सिंटैक्स ट्री और थ्री एड्रेस कोड। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने में सबसे हेल्पफुल होता है, सबसे कम टाइम लेता है, इसलिए हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूज करते हैं। सभी ने देखा होगा जब हम स्टैक का यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए, तब हम अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो उसको सबसे कम समय में क्या कर सकता है? उसको एवेल्युएट कर सकता है। ठीक है। तो पार्सिंग में भी हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ही यूज करते हैं। सो सपोज दैट हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेफ्ट नोड। ठीक है। कैसे लिखते हैं? लेफ्ट नोड देन रूट देन राइट नोड। मतलब क्या होता है? ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2, इस तरीके से लिखते हैं ना, ए प्लस बी। तो हमारा लेफ्ट नोड क्या हो गया? स्मॉल ए, राइट क्या हो गया? स्मॉल बी, और ऑपरेटर क्या हो गया? प्लस। तो जब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेफ्ट नोड देन राइट नोड देन रूट। सो इस एग्जांपल में हम कैसे लिख रहे हैं? लेफ्ट हमारा क्या है? ए, तो हमने लिखा ए, देन राइट क्या था? बी, तो हमने लिखा बी, देन रूट क्या था हमारा? प्लस, मतलब ऑपरेटर क्या था हमारा? प्लस, तो हमने लिखा यहाँ पर प्लस। तो ये क्या है हमारा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या तो पोस्टफिक्स नोटेशन। क्लियर? सो ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए हर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के बारे में और उसकी एसोसिएटिविटी के बारे में। क्लियर है? यदि आपको प्रेसिडेंस पता है देन आप उस ऑपरेटर को क्या कर सकते हो? एवेल्युएट कर सकते हो ऑर्डर में। लेकिन यदि कोई भी ऑपरेटर 2 और मोर टाइम्स हमारे एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है देन हम क्या यूज करेंगे? एसोसिएटिविटी यूज करेंगे। ठीक है। सो एसोसिएटिविटी 2 टाइप से होती है, एक तो होती है लेफ्ट टू राइट और दूसरी होती है राइट टू लेफ्ट। ठीक है। वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर पर। सो हमने एक एग्जांपल लिया, एक्सप्रेशन z इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी पावर ई। इस एक्सप्रेशन को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। देन आप यहां पर देखो इसमें लिखा हुआ है एक तो प्लस ऑपरेटर है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा होती है इसमें? पावर की। तो हमने सबसे पहले पावर का वैल्यूएट किया। तो लेफ्ट था हमारा डी, देन हमने डी लिखा, देन राइट था हमारा ई, देन हमने ई लिखा, देन हमने क्या लिखा? पावर। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिखा, अभी कुछ चेंजेस नहीं किए। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? सेम होती है। देन हम यूज करेंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है। लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? बी लेफ्ट है, सी राइट है और ऑपरेटर फिर आगे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एवेल्युएट हुआ। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर हमें क्या मिला? डिवीजन। तो फिर डिवीजन को सॉल्व किया तो ये हमारा लेफ्ट नोड है, ये हमारा राइट है और ये हमारा क्या है? रूट नोड है। तो हमने क्या लिखा? लेफ्ट बी सी स्टार, राइट डी ई और
पावर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा, डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन भी क्या हो गया, एवेल्युएट हो गया। देन हमारे पास अब क्या बचा, प्लस। तो अब लेफ्ट क्या है, ए, और राइट क्या है, बी से लेके डिवीजन तक राइट है। देन ऑपरेटर, ठीक है, ये भी इवेल्युएट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने लिखा लेफ्ट में, लिखा जेड, लेफ्ट में हमने क्या लिखा, जेड, राइट में ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया हमारा प्लस तक, उसके बाद आ गया हमारा इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब दूसरा टाइप था हमारा रिप्रेजेंटेशन का, वो है सिंटैक्स ट्री। तो मैंने सिंटैक्स ट्री क्या है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। और जैसे सिंटैक्स ट्री क्या होता है, एक बाइनरी ट्री है जिसमें जो भी हमारे रूट नोड होंगे और इंटरमीडिएट नोड होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑपरेटर होंगे, और जितने भी लीफ नोड होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑपरेंड्स, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर हमने a प्लस बी के लिए सिंटैक्स ट्री बनाया, तो किस तरीके से बनाया, प्लस हमारा बना रूट नोड या फिर नोड, और a हमारा लेफ्ट चाइल्ड है और b क्या हमारा राइट चाइल्ड है, तो ये क्या हुआ हमारा सिंटैक्स ट्री, ठीक है। इसके बाद हमने हमारे जो एक्सप्रेशन था, जो हमारा z इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड डी पावर ई, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, सिंटैक्स ट्री डिजाइन किया। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सबसे पहले इवेल्युएट किया था डी पावर ई को, देखो सबसे पहले हमने किसको इवेल्युएट किया था, डी ई और पावर को, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डी पावर ई, ठीक है। इसके बाद हमने इवेल्युएट किया था बी इंटू सी के लिए, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सो अब इसको इवेल्युएट किया तो हमने इसके लिए नोड बनाया, स्टार मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट बी नोड है और राइट सी नोड है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसको किया था, ये हमारा लेफ्ट था, ये राइट था, और क्या बचा था हमारा डिवीजन। तो हमने इसको लेफ्ट नोड बनाया, इसको राइट, और डिवीजन हमारा रूट नोड होगा। तो डिवीजन लेफ्ट है स्टार मल्टीप्लिकेशन, और ये है पावर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन हमारा क्या था, प्लस, प्लस में लेफ्ट था ए और राइट में था डिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में लेफ्ट था जेड और राइट था हमारा प्लस वाला पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्लस सॉल्व हुआ था, देन इसके बाद इक्वल टू सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा था सिंटैक्स ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर, ये हमारा सिंटैक्स ट्री है। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप है थ्री एड्रेस कोड, ठीक है। तो थ्री एड्रेस कोड जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है सिंटैक्स ट्री का। जो थ्री एड्रेस कोड होता है हमारा, वो क्या कैरी करता है, थ्री एड्रेस कैरी करता है। किस किस एड्रेस कैरी करता है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेटर, ठीक है। इन तीन लोगों के क्या करता है, वो एड्रेस कैरी करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं थ्री एड्रेस कोड। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके लिए हम थ्री एड्रेस कोड बनाएंगे। तो हमारा ये एक्सप्रेशन था जेड इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड डी पावर ई। सो थ्री एड्रेस कोड बनाना है इसका। तो सबसे पहले हमने किसको वैल्यूएट किया था, पावर को, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया T1 इक्वल टू डी पावर ई, ठीक है, ये बन गया हमारा T1, ठीक है। इसके बाद हमने चेक किया ऑपरेटर, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस थी। देन हमने एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले पढ़ा लेफ्ट में, तो हमने इसको सॉल्व किया बी इंटू सी को, तो ये T2 बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा T2, ठीक है। इसके बाद अब T2 डिवाइडेड बाय T1, तो हमने लिखा T3 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, प्लस, तो हमने लिखा T4 इक्वल टू A प्लस T3, क्योंकि ये क्या बन चुका है हमारा T3, ठीक है। इसके बाद अब इक्वल टू था, तो हमने लिखा Z इक्वल टू T4, ये हमारा T4 था, है ना, समझ में आया। ये था हमारा थ्री एड्रेस कोड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, और T1, T2, T3, T4 आर द टेम्परेरी वेरिएबल्स, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन थ्री एड्रेस कोड।